हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सरकार है स्टेट की, वो कैसे काम करती है। अभी हम शुरुआत में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि वो कैसे चुनते हैं और वो एमएलएज कहाँ पे जाते हैं। तो एमएलएज को कौन चुनता है? एमएलएज को आम लोग चुनते हैं। वो कहाँ से? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोट डालता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जैसे ही लोग वोट डालते हैं। तो हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का अलग, या हर किसी स्टेट में अलग अलग वो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। और वो साइज़ पे, पॉपुलेशन, वहाँ पे तादाद कितनी है लोगों की, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। किसी जगह पे कि मतलब किसी स्टेट में 12 होंगे, किसी में 15 होंगी, किसी में 24 होंगी। तो हर किसी स्टेट में अलग 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, डिपेंडिंग अपॉन किस पे, उनका जो साइज़ क्या है उस एरिया का, या पॉपुलेशन कितनी है। तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और हमने ये पढ़ा था कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कैसे अपने मिनिस्टरों के साथ कुछ फैसले जो लेने होते हैं, अहम फैसले, जो भी सरकार के, जो स्टेट के जो मसले होते हैं उनके बारे में वो कैसे अपने मिनिस्टरों के साथ बैठ के मशवरा करके कुछ फैसले लेते हैं। तो हम वही पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर, वो कैसे होते हैं, वो कैसे बनते हैं। हमें पता है कि जब इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन पे वोट डालते हैं, फिर वोटिंग होती है इलेक्शन में, इलेक्शन शुरू होता है, इलेक्शन में हमें पता चलता है कि हाँ फलाना दिन इलेक्शन होना है, उस दिन वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग होने के बाद एमएलए वहाँ के जो होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम उनको चुनते हैं, जो जीते हैं। जब रिजल्ट आता है हम बोलते हैं कि हाँ फलाना एमएलए जीत गया। फिर वो जो एमएलएज है, वो जो उनमें से जो सबसे जो मतलब एक हिसाब से जो सबसे नाम वाला होता है, या जो अच्छा काम करने वाला होता है, तो एमएलएज उसको चुनते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा जो पूरे स्टेट को चलाएगा। फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है, इसको क्या करना होता है? इसको अप्रूवल लेना होता है गवर्नर से। उसके सामने जाता है कि हाँ, हम ही एक तरीके से कि हाँ हमारे पास इतने एमएलए हैं, हमारे पास हम मान लो यहाँ पे 70 सीटें हैं, 70 में से 50 सीटें हमने जीती हैं, तो मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर के लिए अपना हम नॉमिनेट करता हूँ। फिर वो जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनता है, ठीक है, जब गवर्नर उसको अप्रूवल देता है, फिर क्या होता है? चीफ मिनिस्टर क्या होता है, जो अपने साथ के जो मिनिस्टर हैं उनको चुनता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कैसे होता है। तो मिनिस्टर विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो अलग अलग, कोई ट्रेड का बनता है, कोई फिशरीज़ का बनता है, कोई पावर डिपार्टमेंट का बनता है, कोई ट्रेजरी का बनता है। हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट फिर डिवाइड होता है। कोई हाउसिंग का होता है, आप सुनते ही हैं। तो ये सब हर किसी जो उनका जो चीफ मिनिस्टर के जो लोग होते हैं, वो जो एमएलएज होते हैं, उनको वो चुनता है। तो कुछ जो होते हैं उनको वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि किसी को पास दो मिलता है, किसी के पास दो डिपार्टमेंट आते हैं, किसी के पास फिशरीज आ गया और ट्रेड आ गया। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो ये कब होता है? जब चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो चुनता है आप, ताकि उनको जो सबको डिपार्टमेंट अलग अलग से दे। ठीक है, फिर आती है हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली आपने देखी होगी, कुछ ऐसे दिखती है, आपने टीवी वगैरह पे देखी होगी, कुछ ऐसे ये लेजिस्लेटिव असेंबली देखी होगी, और ऐसी ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, a member of legislative assembly is representative elected by the voters of an electoral district to the legislature of the state इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो एक नुमाइंदा जो चुना जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किससे होता है? वो वोटिंग से होता है। जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको हमने चुना होता है, वहाँ से वो पहुँचता है। जो किसके अकॉर्डिंग, किसके कानून के तहत चलता है? इंडियन सिस्टम के तरफ, जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो वोटिंग होती है, उसमें जो हमारे नुमाइंदे जो बनते हैं एमएलए, वो लेजिस्लेटिव असेंबली
वे जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए बोलते हैं मेंबर, एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। The legislative assembly is the place where all state related issues and problems are discussed and debated। तो जो legislative assembly होती है वहाँ पे जितने भी स्टेट के जो मसले होते हैं, जितने भी दिक्कतें होती हैं, उन सबको बातों डिबेट किया जाता है, उन पे बहस की जाती है और उनको हल करने की कोशिश की जाती है। All decisions are taken jointly by the chief minister and other ministers, but they need approvals of MLA। तो जितने भी जो फैसले लिए जाते हैं, जो चीफ मिनिस्टर लेता है उसको क्या, या बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं उनको अप्रूवल लेना पड़ता है किससे, एमएलए से। जितने भी उसमें जो एमएलए हैं, तो जिस फैसले पे ज़्यादा एमएलए हामी भरेंगे तो वो फैसले को अप्रूव किया जाता है, माना जाता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर टुगेदर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर है और उसके जो साथी हैं, साथी जो मिनिस्टर हैं, उनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लोगों में आते हैं। While all the MLAs together are called the legislative part of the government। जो बाकी जो MLAs हैं उनको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट, जो काम कर रहे हैं, जो फैसले लेने में अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ असेंबली होती है हमारी JNK की, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, जितने भी MLAs हम चुनते हैं तो फैसले लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर जो होते हैं, जो हेड होते हैं, जिनके सामने फैसला लिया जाता है, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो